नीलगाय है, नीलगाय कभी सुने हैं नाम गाइस? वो होती क्या है, गाय की बड़ी अम्मी। ठीक है गाइस, वो नीला पानी दिखाऊंगा, ब्लू टाइप का पानी दिखाऊंगा। अब चलिए वहाँ। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं नदी पे, और नदी पे जाएंगे। नदी पे एक पोखरा खनाना है, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक जब से हुआ है तब से हम लोग गए नहीं वहाँ पे, और जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और काफ़ी अच्छा व्यू दिखाएंगे आप लोग को। मैं और अनस और बाकी फ्रेंड है वो सब भी जाएंगे। हमारे गांव में मैच हो रहा है और छोटे छोटे बच्चों का मैच हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे जिसान भाई हमारे ब्लॉग में आज जुड़ेंगे, ये जुड़ चुके हैं इंशाल्लाह मेरे भाई। एक राउंड जीत के बैठे हैं। जीती हुई टीम इधर है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। भाई अयान, एक सेट हम लोग जीते हैं, ये दूसरा सेट इसके बाद होगा। इंशाल्लाह भाई ऐसे ही कामयाब हो मेरे भाई, ऐसे ही फाइनल दूसरा अगर हम लोग ये जीत जाएंगे तो इसके बाद फाइनल में पहुंच जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट अयान। यस, ये वामिक है, ये दूसरे नंबर के प्लेयर हैं। ये हमारा बेस्ट है। पहले तो आपका नाम क्या है? क्या? अबे तो आप क्या बोलोगे? हम लोग एक सेट जीते हैं, इसके बाद हम लोग खेलेंगे, वो जीत जाएंगे तो हम लोग फाइनल में पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, हम लोग जा रहे हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं। किसान भाई अनस, काफी क्यूट लग रहे हैं अनस। गाइस, आज आप लोगों को मैं बनकट की नदी के बारे में बताऊंगा। पैदा ही हुआ था और वहाँ पर जो बने पोखरा है, चार जगह के उसके ओनर है। वहाँ के पानी के बारे में बताऊंगा। पानी वहाँ का नीला है, और किस तरीके से वो नीला करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं वहाँ पर, और कौन गाइस वहाँ सब पर है बताएंगे। लोग। गाइस मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप, सब सारी से ही हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ से, आप लोग की बरकत से, आप लोग की सब्सक्राइबर से हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाल्लाह। नीलगाय है, नीलगाय कभी सुने हैं नाम गाइस? वो होती क्या है, गाय की बड़ी अम्मी। ठीक है गाइस, उसी को नीलगाय बोलते हैं, और उसी के बड़े मतलब हस्बैंड को गरड़ोज बोलते हैं। अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस, जैसे हमारे वीडियो के साथ बने तो रहे। गाइस, ये जो जिसान भाई बताया, ये सिटी में नहीं मिलता है, ये गांव में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सिटी में तो इतना खुला है ही नहीं कुछ, तो ये गांव में ही मिलता है देखने को। और अगर मिल जाएगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे। एक चीज और मैं गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस देखो, ये हरियाली देख सकते हो गाइस आप लोग, ये हरियाली देखो। और ये हमारे ऑब्जर्व आ रहे हैं, ये सब देखो गाइस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गांव की वातावरण, इन्वायरमेंट जो है हरी भरी रहती है, इससे क्या होता है, बीमारियां बहुत कम होती है। अभी इस टाइम में देखो कि हमारे यहाँ अपने गांव में तरह तरह के फूल, तरह तरह के हरियाली दिखेगी। जैसे कि अभी इस वक्त हमारे जो गेहूं है, जिसको वेट बोलते हैं इंग्लिश में, उस चीज़ को अभी उगाया गया है। अभी इसको अभी देखिए बच्चा, इसका खेत अभी दिखाओ भाई, इधर दिखाओ थोड़ा, देखो गाइस। अभी ये इसको होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, कम से कम 2-2.5 महीने लगते हैं अभी ये तैयार होने में। फिर गाइस इसी से हम अपनी रोटी बनाते हैं, और जो भी चपाती बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, बना करके तैयार करके उसको खाने के साथ इसको खाते हैं। गाइस ये है गेहूँ, ये इसको बड़ा होने के बाद ये सूख जाता है। अभी तो ये हरा है, तो सूखने के बाद इसके अंदर से दाने निकलेंगे, जो गेहूँ बोला जाएगा। और यही इसको बाद ये देखो, सरसों है गाइस। SRK का सॉन्ग एक आया था ना, कौन सा निशान भाई? तेल वाला नहीं रे, शाहरुख खान का वो कौन? देखो हमारे सामने 3 मेरे भाई लोग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, और खैरियत से हैं भाई? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नदी पर से घूम करके। तो गाइस ये सब भी वहीं पे से आ रहे हैं, गए थे देखने ये सब भी। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नदी पे, और अनस कुछ बताना चाहते हैं इसके बारे में। अनस से हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पहले यहाँ पे सब जंगल था, हम लोग यहाँ पे आते थे, जैसे यहीं पे बैठते उठते थे, फिर आगे भी जाते थे। जैसे यहाँ पे देखो पूरा मैदान हो गया है, पूरा ये सब जंगल था, ये सब पेड़ और था। फिर आगे देखो वो सब देखो पोखरा खना गया, सब उधर सब खेत था और पेड़ और था, वो भी सब कट गया है। और इधर से देखो रास्ता था उधर जाने के लिए, वो रास्ता वो ऊपर की तरफ चला गया। फिर आगे से नदी वहाँ से शुरू है, देख लो गाइस, वहाँ से शुरू है नदी। तो गाइस चलते हैं आगे, आप लोग को नदी दिखाते हैं कहाँ से शुरू है।
जो मैंने आप लोगों को कहा था गाइस कि आपको नीला पानी दिखाऊंगा, ब्लू टाइप का पानी दिखाऊंगा। अब चलिए वहाँ पर मैं दिखाता हूँ। वहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए जो ओनर है इस नदी के, इस मतलब तालाब के। आइए मैं दिखा दूँ, उन लोगों से भी कुछ मुलाकात और उन लोगों से कुछ वार्तालाप और गुफ्तगू कर ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों को पानी के लिए और आगे धीरे धीरे कदमों के साथ मैं बढ़ रहा हूँ। और आगे देखिए गाइस, यहाँ पर पीपल का पेड़ है। ये इसको हिंदू रिलीजन में इसको बहुत पवित्र मानते हैं, इसको बहुत अच्छा पेड़ मानते हैं। ठीक है गाइस, पहले ये यहाँ पर हमारे अनस भाई ने बोला कि यहाँ पर जंगल था। वाकई में हमारे बचपने में ये सब पूरा समझ लीजिए जंगल ही जंगल था भाई। ठीक है गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ब्लू पानी और ब्लू वाटर आपको दिखाऊंगा इस नदी में, इस तालाब में। वाकई में आप खुद देख सकते हैं अपने इस वीडियो में कि मतलब कैसे किस टाइप से इन्होंने वीडियो पर मतलब पानी बनाया है ब्लू करके। और गाइस देखिए, आप लोग देख लीजिए किस टाइप से। तो गाइस देखो ब्लू ब्लू। अभी इसमें फिश नहीं है भाई, अभी तो ये भर रहे हैं। अभी इसमें चूना डाल के इसमें रिफाइन कर रहे हैं इसको। ओके। इसको चूना डाल करके और तरह तरह की जो दवाइयाँ होती मेडिसिन टाइप की, वो सब डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे तो फिर क्या होता है, पानी रिफाइन होकर के एकदम ब्लू हो जाता है। ब्लू हो भी गया है, इसमें हो गया है, कैमरे में दिख नहीं रहा है गाइस, बट ब्लू है। आगे वाले में चलते हैं, देखते हैं। अभी करने की सन भी ये वाइट वाइट क्या मारा है? ये चूना है मेरे भाई। चूना डालने के बाद पानी रिफाइन हो जाता है, इसमें कचरा छट जाता है। ओके। और क्या होता है कि इसमें कोई अगर दवा भी डाल देगा ख़राब मछली मरने के लिए तो वो असर जल्दी नहीं करेगा। ओके। नदी पे थोड़ा वीडियो और यहाँ का पानी देखो और पोखरे का पानी देखो कितना डिफरेंट है। ये पानी बहता हुआ है, एकदम क्लीन है पानी। ये बहता हुआ है और वो रुका हुआ है। ये जो बहता पानी ये नेचुरल हुआ और ये पानी क्या एकदम शुद्ध हो गया, मतलब साफ़ हो गया। उसको खुद से किया गया, मतलब दवा के साथ चूने के साथ किया गया, लेकिन वो रुका पानी हुआ। ये पानी जो बहता पानी है ये देख सकते हो आप लोग कितना क्लीन है। और आगे दिखाते हैं हम आपको। गाइस देखिए, हमारे चचा हमारे गांव के हैं। ठीक है, या तो मछली मारने के लिए बोलेंगे बस, यानी और कुछ चौथा या आखिरी तालाब में दिखा रहा हूँ, जो चारों के ओनर एक ही है। और इसमें भी देखिए पानी वैसे ही नीला नीला आपको दिखेगा। और गाइस इसमें देखिए वही चीज़ किया गया, वही इंतज़ाम इसमें भी किया गया है कि चूना डाला गया, सारी चीज़ें दवाई डालने के बाद फिर पानी डाला गया। गाइस अब हम लोग चलते अपने गांव की तरफ। गाइस एक बात मैं आप लोगों के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। आप लोगों से मैंने वादा किया था और मैं प्रॉमिस किया था कि मतलब कि आप लोगों को नीलगाय और गठरोच के बारे में और उनको दिखलाऊंगा आप लोगों को। गाइस हम लोग पूरी नदी घूम चुके, इधर पोखरे के साइड की तरफ, यहाँ नहीं मिला। अगर हम लोग को चांस मिला तो अभी हो सकता है कि दूसरे साइड अगर जाएं तो आप लोगों को अगर मुझे दिखा तो आप लोगों को हम दिखाएंगे गठरोच नीलगाय, लेकिन उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को हम दिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा कि ये कह करके नहीं दिखाया। और हाँ, ऑनर भी नहीं थे वहाँ पे, इसलिए हम लोग आपको ऑनर से जो हम ओनर को मिलाने के लिए कह रहे थे, जो पोखरी के मालिक थे, जो ओनर थे, वो भी नहीं थे, कोई और था। उनसे हम जो मिले थे वही थे, वही खाली आदमी एक लोग बैठे हुए थे, बाकी लोग सब उठ के चले गए। ठीक है गाइस, तो इसके लिए सॉरी। और आज के लिए इतना हमारे तरफ से है इंशाल्लाह वीडियो। और अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में आप लोगों को और भी चीज़ें तरह तरह का एंटरटेनमेंट देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे भाईजान। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं। आप लोग को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।